भाई सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब सरू घर छोड़कर जा रही है अन्नपूर्णा जी के आने के बाद, क्योंकि अन्नपूर्णा जी ने सबके सामने पोल पट्टी खोल दी है सरू की और बोल दिया है कि तू तुम्हारी पोती ना है, तू निकल जाए यहाँ से। मगर ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सरू पूरी नौटंकी करती है और अब अनिका का सच सामने लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देती है और मसाल लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी कामनी कहती है कि क्या मसाल लेके क्यों घूम रही हो, पूरे घर में आग लगाने का इरादा है क्या? तो वहीं अब सरू कहती है कि आग तो लगेगी, मगर उस इंसान को जिसने मुझे टंकी में बंद करके मारने की कोशिश की थी। जहां पर अब जैसे ही सरू अनिका की तरफ आगे बढ़ती है, तभी अनिका वो अपने आप ही खुद पे खुद सब कुछ बोल डालती है। जहां पर अब पूरा सच बता देती है अनिका और बोलती कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने तुम्हें टंकी में बंद किया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जहां पर अब भाई इतना कुछ होने के बाद तो भाई चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ अब अनिका बोलती कि मुझे नहीं पता था सरू टंकी के अंदर है, धोखे से मैंने टंकी बंद करवा दी थी, मुझे नहीं पता था। जहां पर अब वो वही लड्डू मंगाती है जिसकी वजह से सरू को नशा हुआ था, यानी कि जो वेद ने लड्डू खिलाया था। तो वहीं अब एक सर्वेंट को बुला के पूछती है कि बताओ लड्डू तुम्हें किसने दिया था? तो वहीं अब वो बता देता है कि अनिका मैडम ने दिया था। जिसके बाद अब चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, यही मेरी गलती थी कि तुम्हें मैं बार बार माफ करता रहा, मगर अब नहीं होगा। तुमने सरू को मारने की कोशिश की है तो अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जहां पर अब सभी घर वाले रोकते हैं चंद्रकांत को, मगर चंद्रकांत किसी की एक नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। जहां पर अब वो पुलिस को फोन कर देता है। तो दूसरी तरफ अब बहुत ज्यादा गुस्से में होती है अनिका, वो चाकू लेके पहुंच जाती है सरू के पास और बोलती कि तुमने मुझे जेल तो पहुंचा दिया है, अब मुझे मार भी दो, एक काम करो ये लो चाकू और मुझे मारो। जहां पर अब नौटंकी करती है अनिका, जिसके बाद अब सरू बोलती है कि बस कर अनिका, ये सब करने की जरूरत ना है थारे को, मैं जाके बात करती हूँ। जहां अब जाके सरू चंद्रकांत से बात करती है तो वहीं चंद्रकांत तो एक भी सुनने को तैयार नहीं होता और बोलता है कि तुम्हें पता है सरू उसने क्या किया है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। जहां पर अब अनिका के लिए फिर भी सरू स्टैंड करती है और कहती है कि अरे वो आपकी बेटी है, अरे कोई बात नहीं, माफ कर दो, अगर आपने उसे जेल भेज दिया तो वो पक्का गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, उसके मन में आपके लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं अब सरू की तो एक बात नहीं सुनता चंद्रकांत और बोलता है नहीं उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। जहां पर अब पुलिस को बुला लेता है चंद्रकांत। तो वहीं अब पुलिस आ जाती है तो सरू फिर भी रोकने की कोशिश करती है, मगर पुलिस को अनिका को ले जाने के लिए बोल देता है। जहां पर अब एक तरफ सरूजा निकल पड़ी है ये पता करने के लिए कि भाई जो घर में है वो तो डुप्लीकेट लड़की है, क्योंकि असली सरू को तो पता ही नहीं कि वो सरू बजाज है। जहां पर वो पहुंच रही है सीधे सीधे दादी के पास, जी हाँ अन्नपूर्णा के पास। जहां पर अब अन्नपूर्णा घर में आती हैं तो उसी वक्त अनिका को जब पुलिस वाले लेके जा रहे होते हैं तो वो रुकने को कह देती है उनसे और कहती है कि अनिका कहीं नहीं जाएगी, असली मुजरिम तो ये है सरू। जहां पर अब सबके सामने बोलती है कि सरू तुमने हम सबको धोखा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ वेद तारा के साथ आया हुआ था। जहां तारा अब अपनी बात पे टिकी रहने के लिए वेद के साथ आ जाती है। तो वहीं अब वेद अपने दिल की बात करने के लिए अंगूठी भी लेके आया हुआ था प्रपोज करने के लिए। तो दूसरी तरफ अब तारा की तो मन की इच्छा पूरी हो गई, अब वो सरू के साथ उसकी शादी नहीं करने देगी। तो दूसरी तरफ अब सरू जाती है दादी के पास और कहती है कि ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई, पर मैं अब इस घर में एक पल भी और ना रुकूंगी, दादी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहीं दादी तो रो रही है, पर आखिर दादी को ऐसा कौन सा सच पता है जो सरू को नहीं पता? वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जो बताएं, क्या दादी अब सरू को रोक लेंगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।